महिला सशक्तिकरण के इस महाकुंभ में जयपुर की रामलीला मैदान से प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहयोगिनी, साथिनों और आप सबके बीच में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब। हमारी पूरे राजस्थान से जयपुर में आई आंगनबाड़ी की बहनें, आशा सहयोगिनी जी, साथिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका सहयोगिनी, शिशु पालना गृह साथिन, ग्राम साथिन, महिला पर्यवेक्षक, और कोई कम रहे हो तो बता दो और बोल दें, क्योंकि नाम सबका आ जाना चाहिए। क्योंकि छोटे लाल जी बुनकर ने जो धमकी दी है, मैं तो डर ही गया, मान लो आप। वैसे आपका हक है। मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आया कि जब मैं मिनिस्टर नहीं था तब भी आपके बीच में आया था। जब छोटे लाल जी बुनकर ने मुझे कहा कि हमारे पूरे राजस्थान से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आ रही है, आपको आना ही पड़ेगा, ये मेरी जिम्मेदारी थी। मैं आपके बीच में आऊं, आपकी बात सुनूं और आपकी समस्याओं का समाधान करूं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं खुद ये मानता हूं। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय आपके सीनियर कर्मचारी नेता तेज सिंह जी राठौड़ साहब, आदरणीय छोटेलाल जी बुनकर, मुख्य सूत्रधारी, रिटायर्ड हो गया तो भी सरकार के पाछे बढ़िया मेरा कौन छोड़े, लेकिन ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। इनकी बातों में दम है, इसमें कोई दोहराई नहीं। और मैं ये भी जानता हूं आप में भी दम है, आप पूरे राजस्थान में गांव गांव में फैली हुई है, इसमें कोई डर नहीं। अरे मान लिया बीच में मत बोलो, बोल बाध्यो। और हमारी प्रदेश अध्यक्ष नीलकमल जी, लक्ष्मी यादव जी, छोटेलाल जी बुनकर साहब, सीता स्वामी जी, चंद्रावती जी, रेणु जाकोटिया जी, प्रवीणा कलाल जी, और कोई नाम छूट गया हो तो बता देना, मैं ले दूंगा, कोई नाराज मत हो जो इतनी सी बात की खातिर। कई बार होता है क्या, नाम तो इन्होंने लिखे, मैंने नहीं लिखे, पकड़ लेना इनको जिसने नहीं लिखा हो। आपकी डिमांड, इसमें कोई दोहराई नहीं। हमने जन घोषणा पत्र में चुनाव से पहले जो वादे किए वो वादे पूरे करना हमारी जिम्मेदारी है। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार बनी उसमें आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही, राजस्थान के कर्मचारियों की बहुत बड़ी भूमिका रही, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और आपसे जुड़ी हुई बाकी सभी महिलाओं ने हमारी मदद की, हमें आशीर्वाद दिया, इसीलिए राजस्थान में हमारी सरकार बनी। सरकार आपकी सबकी है, आप सब हमारे परिवार की सदस्य हैं। सरकार के प्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है, कहीं भी राजस्थान में कोई भी आंदोलन हो, महिलाएं इकट्ठी हो, कर्मचारी इकट्ठे हो, किसान इकट्ठे हो, विद्यार्थी इकट्ठे हो, कोई भी राजस्थान की मां बहन बेटी इकट्ठी हो, सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनसे बात करे, बात करके समस्या का समाधान करे। उसी कड़ी में सरकार की ओर से मैं आपके बीच में आया, क्योंकि मैं जयपुर से विधायक भी हूं, कैबिनेट मिनिस्टर भी हूं। जितनी मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी हर मंत्री और सरकार के एमएलए की भी है। हम सब जिम्मेदारी एक दूसरे पर नहीं डाल सकते, लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूं, आप जिस विश्वास से और मन से बहुत दूर दूर से चलकर राजधानी जयपुर में आई है, मैं आपको भरोसा देता हूं आपको सम्मान भी मिलेगा, आपका काम भी होगा, ये मानकर चलना। क्योंकि आपका जो भरोसा है उस भरोसे को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। जिस घर में मां बहन बेटी का सम्मान होता है, बुआ और दादी का सम्मान होता है, कुल मिलाकर जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां संप और शांति होते हैं, वहां माल भी होता है और शांति भी रहती है। हर घर की कहानी है ये। क्योंकि पैसा चाहिए तो लक्ष्मी मां के पास जाते हैं, हे लक्ष्मी मां मुझे पैसा दो। विद्या चाहिए तो हे सरस्वती मां मुझे विद्या दो। और ताकत चाहिए तो हे दुर्गा मां मुझे ताकत दे, आज मुझे लड़ने जाना है। अरे लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा
पैसा, ताकत और विद्या तीनों महिलाओं के हाथ में। आदमी तो वैसे ही खाली हाथ घूम रहा है, घमंड में फालतू ही। ये वास्तविकता है। मेरे घर में मेरी मां का बड़ा रुतबा है। मेरी मां का नाम हिम्मत कुमारी है। मेरे फादर जवानी से लोग कहते हैं बड़े बहादुर, बड़े बोल्ड आदमी हैं, लेकिन मैंने एक बहुत जोरदार किस्सा देखा। मेरे घर में मेरी मां बोलती है तो मेरे पिताजी बिल्कुल नहीं बोलते उनके सामने। मैंने ये देखा। ये रुतबा जहां मां का होता है वहां घर में सब अच्छा ही अच्छा होता है। आपकी सारी मांगों में मैं तो एक बात समझाऊं, कहते पीसा कम मिल रहा है। कम मिल रही है क्यों तेज सिंह जी? कम मिल रहा है छोटेलाल जी? कितना में? अरे रुक तो जाओ, तो बीच में था नेता ने पूछ तो बाद कितना मिल रहा है बाहर? कितना मिल रहा है छोटेलाल जी? कितना मिले? कितने मिलते हैं यहाँ राजस्थान में? कितने दे रहे हैं? और जन घोषणा पत्र में हमने क्या कहा है? जन घोषणा पत्र में है, जन घोषणा पत्र में छोटेलाल जी बुनकर ये कह रहे हैं, अरे सुन तो लो, तो मैं बोल तो बाद दो, घर की घर में ही खड़े हैं यार, मैं आपसे दूर तोड़ना हूं। जन घोषणा पत्र हमने चुनाव से पहले जारी किया था। मैं आपको जबान देता हूं, कल से विधानसभा है। जन घोषणा पत्र में जो वादे किए उन वादों को पूरा करने के लिए छोटेलाल जी बुनकर, तेज सिंह जी और नीलकमल जी और इनकी महिलाओं को साथ लेकर और मीटिंग करेंगे मुख्यमंत्री जी के साथ। आपका 7-8 सदस्य प्रतिनिधिमंडल बना लेना, लेकिन वो जन घोषणा पत्र आप उठाओगे, मेरे पास भी पड़ा है। क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूं, जन घोषणा पत्र को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा था कैबिनेट से पास करके, ये हमारा कानूनी अधिकार दे दिया था हमने पहली मीटिंग में, याद है आपको, कैबिनेट में। और उसको पूरा लागू करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी को कह दिया। अब यदि वो लागू नहीं हो रहा है तो ताकि तुम हो जाते, चिंता क्यों कर रही हो? आपकी तरफ से सरकार में पैरवी आपकी करूंगा, लड़ना पड़ेगा, लड़ूंगा, आप चिंता मत करना इस बात की। मैं वही कैबिनेट में बैठता हूं। जन घोषणा पत्र कैबिनेट में पास करके उसको एक सरकारी दस्तावेज बना दिया मुख्यमंत्री जी ने, और इसमें कोई दोहराई नहीं। आप खुद जानते हो हमने राजस्थान में देने में कोई कमी नहीं रखी। सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस का अधिकार दिया है। मेडिकल में सब कुछ फ्री है, 10 लाख तक का प्राइवेट अस्पताल में इलाज फ्री है, सरकारी अस्पताल में इलाज, जांच सब फ्री है। 1 करोड़ महिलाओं को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन देते हैं। राजस्थान में 50 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी। राजस्थान मॉडल स्टेट है। ऐसे में हम आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं करेंगे, आप ये सुन लेना। आपको राजी रखेंगे, क्योंकि हमारा मकसद दोबारा सरकार बनाने का है। हम नाराज करके तोड़ना करेंगे किसी को, हम तो राजी रखेंगे सबको, हम भी चाहेंगे। लेकिन जब आपका काम हो जाए, सम्मान मिल जाए, तो आप भी ईमानदारी के साथ हमारे साथ खड़े रहना, इतना ध्यान रखना। क्योंकि ये जो बात आई, आपकी बात जोरदार पकड़ी है आपके नेताओं ने। थे भी देखोगे राठौड़ साहब जन घोषणा पत्र महंगी, ये भी कह रहे हैं, राठौड़ साहब भी कह रहे हैं कि है। मैं देखो छोटेलाल जी खतरनाक आदमी है, कहीं करे कि जैसे अभी मैं नहीं पहुंचा तो दे फोन। अच्छा, मेरे एक चक्कर है, मैं जबान दे देता हूं ना, कहीं पर पुराना आदमी मुझे बुलाता है तो चाहे मेरी जान चली जाए वहां जाता जरूर हूं उससे मिलने के लिए, धोखा नहीं करता मैं मंत्री। और एक आपकी साथिन ये कहीं कितनी हटा दी, 1000 साथिन ये बता रहे थे मुझे अभी राठौड़ साहब भी, छोटेलाल जी भी, क्या हटा दी गई है। मैं मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी से बात करके जिनको हटा दिया गया उनको वापस लाने की पूरी तैयारी करेंगे, आप चिंता मत करो। बेवजह किसी की नौकरी खाना हमारा मकसद नहीं है, मैं तो इस चीज को पसंद ही नहीं करता। और मन से पहली कहता है तो नाराज हो रही है मंत्री पर, तो मैं ममता पे मैं भूल गया, मैं कहीं भागम भाग में उलझड़ रहा हूं जयपुर में, मेरे प्रोग्राम इतने लगे हुए रहते हैं मुझे, तो मैं ऐसा मुझे पता होता तो मैं आपकी मंत्री जी से भी बात कर लेता, बाने भी पकड़ लिया था। तो मैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी से आपकी मीटिंग कराएंगे, और मीटिंग करके एक बात में दम आ गया अब
क्योंकि जन घोषणा पत्र में यदि हमने आपके मुद्दे डाले हैं तो जन घोषणा पत्र के वादे पूरे करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है, ये ध्यान रखना आप। इसी में आप इशारा समझना, क्योंकि मैं मंत्री हूं, ज्यादा कहना इसमें बहुत ज्यादा कह चुका हूं। तो अभी कल से विधानसभा है, ज्यादा बोलूंगा बात पकड़ी जाएगी, इसलिए आप सब आइए, बड़े उत्साह से उमंग से जाना। सरकार आपकी है, कांग्रेस आपकी है, मैं आपका हूं, छोटेलाल जी बुनकर, नीलकमल जी, तेज सिंह जी राठौड़, ये सब नेता आपके हैं। और छोटेलाल जी तो कह दिया कि हमारे टाबर है को नहीं, तो अब तो थे सब टाबर ही हो आके, तो कोई चिंता मत करो थे। इसलिए आप सब उत्साह के साथ जाना। इतनी बड़ी तादाद में आप यहां पर आई हो, एक बार तो इससे भी ज्यादा आई थी, मैं आया था ना आपके उसमें, मैं एमएलए था तब, आप बहुत बड़ी तादाद भी के बाद आप अपनी सब बढ़ाया भी तो, हाँ हमने किए थे ना। अरे वो मान गए, अरे हाथ तो बोलो, मैं कोई ये तोड़ना कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा आप, अरे पकड़ ली बात, सुनो, सुना करो। मैं ये कह रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा, आपको बोल चुका हूं मैं जन घोषणा पत्र की बात, लेकिन पहले भी हमारी सरकार ने दिया है, तो इसका मतलब जो सरकार देती है वो आपको देने के नाम पर नाराज नहीं करेगी। और आपने सारी बातें की है, वो सारी बातों का सम्मान रखते हुए जन घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं आप लोगों के साथ, वो वादे हम पूरे करेंगे, आपका सम्मान भी रखेंगे और आपसे किए हुए वादे भी पूरे करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।